जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक चिराग पासवान को 6 की जगह 5 सीटें लोकसभा चुनाव के लिए दी गई हैं, जिसमें उनके पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिसकी चिराग पासवान मांग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक चिराग इस फॉर्मूले से सहमत हैं और वो एनडीए में ही बने रहेंगे। इस बीच ये भी खबर है कि बिहार एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को भी दूर कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत एक सीट दी जाएगी। हालांकि अभी इस संभावित फॉर्मूले पर अंतिम मोहर नहीं लगी है और माना जा रहा है कि 1-2 सीटों का हेरफेर हो सकता है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसके मुताबिक वहां की कुल 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिलेगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी 1 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह